मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस अलंकृता साय, जो कि फिल्म ट्रिप्सी में जल्द नजर आने वाली हैं और ये साल 2014 में मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। आज ये फिल्म से रिलेटेड हमसे कई बातों पर खुलकर चर्चा करने वाली हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। अलंकृता, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत खुश हूँ। जी, थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने साल 2014 में मिस इंडिया का टाइटल जीता था, तो ये टाइटल जीतने के बाद आपके करियर में क्या क्या बदलाव आए? आई थिंक मिस इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था मेरी जिंदगी में। सो इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉरवर्ड एंड इट क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी। जो कहते हैं ना कि एक आप एक जगह पहुंचते हैं जहां पे आपके दरवाजे खुलने लगते हैं। तुम एक ऐसे स्टैंड पे, ऐसे मुकाम पे लाइफ में पहुंची मिस इंडिया के थ्रू। मैं ये हमेशा बोलना चाहूंगी कि आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड एक्सट्रीमली हम्बल। एक ऐसे अपॉर्चुनिटी ने मेरे लिए सारे डोर्स अलग प्रकार के खोल, बी इट एक्टिंग, मॉडलिंग, बी इट म्यूजिक वीडियोस, टीवी कमर्शियल्स, ब्रांड कैंपेन्स, कहीं पे गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह जाना। तो मिस इंडिया के थ्रू क्या होता है, आपको एक सबसे पहले तो नॉट जस्ट नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन मिलती है। बिकॉज मिस इंडिया जो एक ब्रांड है, एक जो प्रोडक्ट है हम्म। हमारे देश का, एक बहुत ही माना जाना, एक बहुत ही कहते हैं ना रिस्पेक्टेबल फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है। सो हम्म। ये इतने सालों से मिस इंडिया जो हमारी है, दे बीन मेकिंग अ मार्क इन हिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। बी इन मिस प्रियंका चोपड़ा मैम, बी ऐश्वर्या मैम, बी सुष्मिता जी। There's so many people, Juhi Chawla. There's so many women today who have made a mark, be it as philanthropists, be it as actors, be it as, people who are serving the society. तो ऐसा लगता है कि मिस इंडिया के थ्रू आपके लिए ना एक प्लेटफॉर्म, एक पेडेस्टल बन जाता है जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। हम्म। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये ओपन डोर्स जो मुझे हमेशा कहते हैं ना, कभी कभी आपको दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। यहाँ पे दरवाजे खुल गए, वहां जाके आगे मेहनत करनी थी, आगे बढ़ना था, आगे लोगों से रिलेशनशिप्स बना के अपना टैलेंट, योर टैलेंट है, योर क्राफ्ट हम्म। दिखाना जरूरी भी है, लेकिन उस पर काम करना भी बहुत जरूरी है। हम्म। तो इस सिचुएशन के थ्रू, इस मुकाम के थ्रू, इस ताज के थ्रू काफी दरवाजे खुले, काफी रिकग्निशन हुई, इज्जत और नाम माँ बाप का और ऑप्शन हुआ, और ज्यादातर काफी लोग जले भी। ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद ज्यादातर बॉलीवुड में एंट्री काफी इजी हो जाती है। ये कितना सत्य है इस बात में? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक नॉर्म है जो बहुत सदियों से चलता आ रहा है। बिकॉज हमारी जो एस्टैब्लिश एक्ट्रेसेस हैं इस टाइम पे, दे हैव ऑल मोस्ट ऑफ देम हैव बीन मिस इंडियाज। मैम दिया मिर्जा, जितने भी आप सुंदर मशहूर मिस इंडियाज हैं, उस टाइम पे लोगों को लगता है एक ओवरनाइट जर्नी है कि आप ताज जीत गए और आपकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। पर उन लोगों ने भी कितनी मेहनत करी, अगर आप देखो। They've had it easy, you think? No, they worked really hard, all these actresses. What has happened is the recognition and the time frame, the idea of लोग उनको पहचानने लगे, जानने लगे, बुलाने लगे। वो उनके लिए उस टाइम पे the competition was as fierce as the competition is now. Now we are competing with international standards also. A lot of foreigners have come into our country and they are gorgeous looking women who are also trying for Bollywood, right? But it's more now. It was there that time also, but the fierceness, competitiveness has increased even more इस जमाने में। बट जो आप बात कर रहे हैं कि मिस इंडिया के बाद सब चाहते हैं बॉलीवुड एक्टर बन जाए, ये बहुत ट्रू नॉर्म है कि सब चाहते हैं कि ओवरनाइट जर्नी होगी इनकी, क्योंकि अब तो हो गया ये, तो बस इसके बाद नेक्स्ट तो सुपरस्टार ही है। But ऐसा नहीं होता है। मानुषी चिल्लर इज वेरी लकी फॉर दैट मैटर, जो मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी। बट नॉट एवरी गर्ल हैज दैट पर्टिकुलर जर्नी। सबका जर्नी अलग अलग है। So I think it's also your destiny. It's also the kind of people you know, the agencies you work with, how your team manages and pushes you, and also how good you are at your job, and how, kabhi kabhi kehte hain right place, right time. But sometimes I also feel it's your individual journey in this industry. Overnight journey किसी की नहीं है सक्सेस की। ओवरनाइट मूवी सक्सेस हो सकती है जिससे आगे बढ़ के आपको और काम मिले। अलग बट मिसिंग ज्यादातर एक कास्टिंग प्रोसेस रहती है नॉर्मली सारे एक्टर्स के लिए कि आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना पड़ता है। आफ्टर देन दे विल कॉल यू फॉर एन ऑडिशन।
तो क्या मिस इंडिया बनने के बाद क्या आपको भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि आप पिक्चर सेंड कर रहे हैं, आफ्टर देन आपको लाइन में आपको ऑडिशन देना पड़ रहा है, क्या डायरेक्ट आपको कॉल आता है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, you know the production, once your profiles are made in the talent teams, I was at the talent agency, right? So management was taking care of my work. उसके बाद क्या होता है, आपकी जो टीम है, they send your work and your profile out to all the various productions and teams. People contact the agency. They contact that we would like to cast this lady or call her for a meeting or call her for an audition. Please come to the office. So the team, the manager would come with us, or we would go for the casting, we would go for the meeting, and time slot allotted. जैसे आपके साथ एक इंटरव्यू का टाइम है, तो एक टाइम दिया हुआ है कि इस दौरान आपको आना है, हम आपका ऑडिशन करेंगे, मीटिंग करेंगे. वो and if that deal goes well in terms of the fact that okay, they like how I look, they like the character that I have played, मेहनत करी है इंसान ने, दिख कैसे रही है, बोल कैसे रही है, इनका लहजा क्या है बोलने का, कैरेक्टर दिखती है नहीं दिखती है, उसके आगे जाके फिर लॉकिंग होती है, बजट की बात होती है. सो नो, आई डिड नॉट फेस द आइडिया कि मुझे लाइन में खड़ा होना पड़े. मैं यही बोल रही हूँ, उन्होंने, मिस इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी, जो दरवाजे हैं खोले हैं, जहाँ मुझे खटखटाना नहीं पड़ा. लेकिन मुझे मेहनत जरूर करनी पड़ी, बिकॉज आप जो दरवाजे तक पहुंचते हैं, दरवाजे के अंदर जाके जो आगे की जर्नी है, वो आपको खुद ही पूरी करनी है. आपकी मैनेजमेंट, आपके दोस्त, आपके मित्र नहीं कर सकते वो आपके क्या लिए, ना नेपोटिज्म आपके फेस लिए. किया आपने? नेपोटिज्म फेस किया, जो एक मुद्दा काफी लंबे समय से यस, चलता आ रहा है? आई थिंक मैं आपको एक बात बताऊं, ये जैसे अगर मानो आई एम अ बिजनेसमैन्स डॉटर, मैंने जिंदगी भर डैड को बिजनेस करते देखा है, एंड इन दी एंड, ईदर ही वांट्स मी टू टेक ओवर द एम्पायर और ही डजंट. वो चॉइस मेरा है. एक पॉलिटिशियन का बेटा बोलता है कि मैंने ये करते हुए देखा है, तो पॉलिटिशियन, मे बी आई वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स. पॉलिटिशियन सन वांट्स टू डू दैट. मे बी everybody's years of upbringing, their lifestyles, the way they've seen their parents, या तो दो चीजें होती हैं, या तो आप वही करना चाहते हैं, या तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट चले जाते हैं. तो जब एक्टर के बच्चों ने यही देखा है, तो वो कैसे कोई और फील्ड में जाते हैं जरूर, बट यूजुअली दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज दे लव दैट, देव सीन देयर पेरेंट्स लव दैट वर्क. सो यू कांट टेक दैट अपॉर्चुनिटी अवे फ्रॉम देम. मेरा ये मानना है. पहली बात तो ये, ठीक है. दूसरी बात ये है कि जब आपने, ये नेपोटिज्म वर्ड जो है, ये हर फील्ड में है, हर जगह है, हर मुकाम पे और हर इंडस्ट्री में है. पहली बात तो ये. सेकंड चीज मैंने फेस करी है, बट आई ऑल्सो, बुरा लगता है, राइट. बट इफ यू वट एवर यू आर बीइंग सर्व्ड, या तो उसके विक्टिम बन जाइए, या तो उसके ऊपर राइज करिए, या तो मैं बैठे बैठे सबके लिए ये बोलती हूँ, ओ नेपोटिज्म, इट्स सो बैड, पीपल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, या तो मैं और मेहनत करके आई कैन गेट अ बेटर चांस टू प्रूव माई सेल्फ, जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी हाजिर हो. हाँ, कभी कभी, नो मैटर आपका कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितना जुनून है, आप कितने सुंदर है, नहीं है, कभी कभी नेपोटिज्म टेक्स द केक. आई एग्री. तब बुरा लगता है. sometimes you all feel like, oh, I wish my dad was Shah Rukh Khan. I love Shah Rukh. But my point is, it is okay. He's worked hard for his children. Like our parents have worked hard for us. So their kids are getting the benefit from their parents, and we are getting the benefit from our parents in a different way. Right? If I was from a filmy family, if my friends would say this to me, what would I say? That, I'm born into this. I can't take that away from him. उनको उतनी मेहनत करनी है. अगर आप देखिए, उनको मुकाम मिल गया है, अगर उसके आगे वो बढ़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो वो फिर खाक मिट्टी है ना. तो उनको भी उतनी मेहनत करनी है उस नाम के लिए, उस सरनेम के लिए, जितने उनके फादर्स ने करी है. हमें वो मुकाम पे पहुंच के फिर आगे बढ़ना है, फिर उसके लिए मेहनत करनी है. सो इट इज अ बैटल इन अ डिफरेंट वे फॉर बोथ. दोनों के अलग हैं जर्नीज. एक को मेंटेन करके और आगे बढ़ना है, एक को वहां पहुंच के और आगे बढ़ना है. डिफरेंस ये है कि वो एक सिल्वर स्पून बॉलीवुड इंडस्ट्री का अलग है, और हमें वो सिल्वर स्पून खुद खरीदना है, और खुद बनाना है, खुद मोल्ड करना है. एंड दैट इज ओके, बिकॉज मेरे को लगता है कि देखिए, इस इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा जो हमारे किरदार जो निभाए गए हैं हमारे एक्टर्स ने, वो काफी लोग इंडस्ट्री के बाहर हैं. बहुत ज्यादा लोग जिन्होंने अपना नाम बनाया है. तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी और डेस्टिनी ना आपसे कोई नहीं लेके जा सकता, ना आपसे कोई छीन सकता है. जो आपका है वो आपका ही है, चाहे वो किसी नेपो किड का हो, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की किड का हो, या किसी न्यू कमर का हो. इट कुड बी anybody's kid. If it's meant to be in your destiny, no sir, it is yours and nobody can take it away from. अब आपकी फिल्म की तरफ चलते हैं. आप हाँ टिप्सी जी. में क्या करने वाले हैं? सो टिप्सी में जो आप ट्रिपल पी देखते हैं, हाँ, वो क्या है है वो पोनी. ट्रिपल पी? पाजी पूपा पोनी. अच्छा. सो बेसिकली पोनी है जिसकी बैचलरेट है.
तो मेरी शादी हो रही है जिसके लिए एक पार्टी का ट्रिप बनता है गोवा जाने के लिए। अब क्या होता है, पोनी जो है एक किरदार इतनी फनी है, उनके पन्स और उनकी लाइनें बहुत अलग हैं, जितने भी मैंने कैरेक्टर्स करे हैं अभी तक उसमें सबसे अलग है ये। जिनकी शादी हो रही तो इनके सारे फ्रेंड्स इनको लेके जाते हैं गोवा, राइट। अब मुझे लगता है कि जैसे बैचलर ट्रिप्स होती हैं, हमने बैचलरेट कहते हैं, गर्ल्स की ट्रिप को बैचलरेट कहते हैं, बॉयज की बैचलर कहते हैं। तो बैचलरेट ट्रिप पे जब गर्ल्स जाती हैं वो क्या करती हैं, एंड व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। मुझे लगता है कि जो हम गर्ल्स हैं, जब हम जाती हैं अपने ट्रिप्स पे, हमें लड़कों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लाइक बैचलर ट्रिप गर्ल्स के बिना अधूरी है। पर एक बैचलरेट ट्रिप बिल्कुल, आई थिंक गर्ल्स अपने में इतनी मग्न मस्त होती है कि दे हैव फन विद ईच अदर ओनली। एक दूसरे के बीच में इतनी बातें होती हैं करने को, इतना कुछ होता है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी, गर्ल्स कीप अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर ईच अदर। हम अपने लिए एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो मर्डर क्यों ना हो। तो इस फिल्म में एक मर्डर होता है, देयर इज मैजिक, देयर इज mayhem। और इसमें से मर्डर किसने किया है, आप ये सोचेंगे कि सर ने हमें शूटिंग के लास्ट 4 दिन तक नहीं बताया था, 3 दिन तक एक्चुअली, कि हम में से किसने मर्डर किया है। हम शूट कर रहे हैं लेकिन लास्ट के पेजेस सर ने हमें पूरे शूट के दौरान नहीं दिए। उन्होंने इतना सस्पेंस क्रिएट करके रखा था हमारे सबके बीच में कि कौन कैसा है। तुम में से किसी ने किसी, तो वी गर्ल्स आर ऑलवेज थिंकिंग कि तूने किया, तेरा कैरेक्टर तो ऐसा है, तूने किया है। द पॉइंट इज पोनी जो कर रही है वो एक बहुत ही सुपरस्टिशियस वेस्ट दिल्ली क्यूट सी लड़की हैं जो ग्लैमरस हैं। फिल्म ग्लैमर के ऊपर भी है, बट इट्स लाइक अ हैंगओवर फॉर गर्ल्स। बट मैं ये कहूंगी कि एक बहुत ही मेरे लिए क्यों फन है, क्योंकि मेरे जो लाइंस है ना, सीरी जैसे मान लो डेड बॉडी है, क्या कहती है सीरी, हाउ टू गेट रिड ऑफ अ डेड बॉडी। And her friends are like, are you serious? You're asking your phone how to get rid of a dead body? Because Siri जवाब देती है ना तो हर चीज का आईफोन में। तो वो पूछ रही है सीरी, सीरी अच्छा सुनो, जैसे डेड बॉडी ना, हाउ डू गेट रिड ऑफ इट। सो शी इज वेरी क्यूट, नाइव बच्ची सी है, एंड ग्रुप की लीडर नहीं है। रियल लाइफ में मुझे बहुत अलग है, like, मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ, एंड आई एम द लीडर ऑफ माई पैक। You know, I'm not dominated or I'm not submit. Like in this, I'm submissive. मेरे friends के पीछे जो है वो क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, and you know, it's a very interesting character because I am funny, cute, naive, superstitious. कि पेड़ से शादी कर लूंगी, किसी ने बोल दिया तो शादी नहीं होगी। तो अलंकृता will be like, it's okay man, I'll pray to my universe and my God। ये पोनी will be like, "हाँ, शादी नहीं होगी, अच्छा मैं मटके से शादी कर लेती हूँ अगर पंडित जी ने बोला है। सो द पॉइंट इज दैट पोनी अलग है एकदम। तो पोनी इज लाइक, अच्छा मेरी शादी नहीं होगी, मैं मटके से शादी कर लेती हूँ और केले के पेड़ से कर लेती हूँ, और कुछ बचा पंडित जी मुझे बता दो। शी इज वेरी डिफरेंट। तो मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन करनी पड़ी कैरेक्टर के लिए, तो वो काफी फनी किरदार है। और एंड तक वो आपको हंसाती ही है। आप उनको देख के बोलती हो यार इतनी, ये क्या आइटम है, ऐसा बिल्कुल जैसे मुंबई में लोग कहते हैं, बट व्हाट अ गर्ल। तो टिप्सी जो है, तानिया, आयरिस, पोनी, सेलिन एंड यामी, ये हर लड़की आपकी फ्रेंड सर्कल में होंगी। आपके पास एक तानिया भी होंगी, एक आयरिस भी होंगी, एक पोनी भी होंगी, एक यामी भी होंगी, एक सेलिन भी होंगी। तो हर फ्रेंडशिप में आप ये देख पाएंगे कि गर्ल्स की फ्रेंडशिप कैसी है, वो साथ कैसे तिगड़म लगाती है मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में, एक दूसरे के बीच में चाहे क्यों ना हो, या किसी और ने करा, हमें पता नहीं है, आप उस पर फिल्म देखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल पोनी इज अ लॉट ऑफ फन एंड मेरा शी इज आपसे क्यूट। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। आप हाँ विक्की जी। कौशल के साथ भी नजर आ चुकी हैं एक सीरीज में, तो आप इन फ्यूचर किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख के अलावा और कोई दूसरे एक्टर? I'll tell you. Yeah. So many actors. So I would love to work with Shah Rukh. I would love to work with क्या कहते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी. I would love to work with Supriya Pathak and Ratna Pathak ji. Actresses and actor दोनों के नाम ले रही हूँ मैं आपको. I would love to actually work with uh, you know what, Shahid Kapoor and Hrithik Roshan. They are really, Hrithik Roshan is one of my favorite actors. Actors, literally dancer, actor, performer, Greek god of you know, our Bollywood industry. But as somebody I would like to romance would be a Shah Rukh. As somebody I would like to do action with would be a Tiger. As somebody I would like to also do intense character with would be a Shahid Kapoor, or also comedy with him.
there are a lot of actors today, you know, who are doing extremely well. And even, of course, उनका नाम क्या है? वो इतने brilliant actor हैं. Oh my God, I'm so sorry. Irfan Khan's son. Oh my God. काबिल खान. Kapil. Oh my God, वो कहते हैं ना, when he acts, he gives me the goosebumps. He is such a brilliant actor. उनके खून में ही है वो. मतलब, I mean, the late Irfan Ji was such a talented actor, and I think because of him, I feel like his son has so much of talent. एक वो जरूर है. And of course, you know, who would not want to work with all the great people of the industry? And as an actor, I think you need to be open. But अगर मुझे बोले romance करना है, तो like Shah Rukh Khan. There's no better king of romance in the industry than him. I mean, there's Aditya Roy Kapoor. He's so handsome and good looking. So I think there are a lot of people that are, even Vedang Raina is such a cute boy now. He's like Ranveer Singh. I mean, to be honest, Khali Bali, his character, I mean, जो मैं डांस करती हूँ ना, बिल्कुल रणवीर सिंह की तरह ही खली बली में, जैसे उन्होंने स्टार लगा के, काजल लगा के मैंने ये डांस किया हुआ है, because I think what Ranveer Singh does on camera, no, magic. बट संजय लीला बंसाली. आपने ये नहीं कहा कि मैं विक्की कौशल के साथ दोबारा काम करना चाहूंगी. ओह, इट्स नॉट दैट, क्योंकि आपने बोला और किसके साथ काम करना चाहेंगे. आपका सवाल था और विक्की कौशल के अलावा. विक्की कौशल वाज माय फर्स्ट एक्टर. आई वुड डू एनी फिल्म विद हिम दैट ही डज अगेन, बिकॉज एक उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया. ही इज सच अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. बट द क्वेश्चन इज दैट आई हैव टू वर्क विद हु एल्स बिसाइड्स विक्की कौशल. मैं अर्जुन जी के साथ काम कर चुकी हूँ, मैं विक्की कौशल जी के साथ कर चुकी हूँ, तो और कौन? तो जो आपके एक्टर्स हैं उनके साथ तो आपको, I think your first actor will always be your most memorable and favorite actor. And he's Punjabi. So, you know, we really have a lot of commonalities and common grounds to talk about. And he's such a good man. You know, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत humble है. एक जो चीज उनमें change नहीं हुई है इतने सालों के बाद भी. अलंकृता, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Rasulullah. Thanks. ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया अलंकृता साय, जिन्होंने अपनी फिल्म टिप्सी के बारे में हमसे खुलकर बात की. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार.